दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपके भीतर एक आवाज लगातार बोलती रहती है, वो रुकती नहीं। कभी किसी पुराने झगड़े की याद दिला देती है, कभी किसी डर को बार बार दोहराती है, कभी आने वाले कल की चिंता में उलझा देती है। आप चाहते हैं कि वो आवाज शांत हो जाए, पर जितना आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही ज्यादा तेज हो जाती है। कभी लगता है जैसे कोई अंदर से रिमोट चला रहा हो और आप बस उसके इशारों पर नाच रहे हो। कृष्णमूर्ति कहते थे, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, बल्कि तुम उसके गुलाम बन चुके हो। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। हम कहते हैं, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। पर सच तो यह है कि ज्यादातर विचार अपने आप आते हैं। आप सड़क पर चल रहे होते हैं और अचानक किसी पुरानी बात की याद आ जाती है। मन में दुख या गुस्सा उठता है और आप समझ भी नहीं पाते कि यह सब शुरू कब हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन एक उपकरण है, एक सेवक। लेकिन जब सेवक मालिक बन जाए तो अराजकता शुरू हो जाती है। हमारे साथ यही हो रहा है। हमने मन को दिशा देने की जगह उसे पूरी तरह नियंत्रण दे दिया है। अब वही हमें चलाता है। सोचिए, कभी किसी ने आपको कुछ कहा और वो बात खत्म भी हो गई, लेकिन आपका मन बार बार उसी बात को दोहराता रहता है। आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं और उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं। असल में आपको तकलीफ उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपनी सोच से होती है। वो विचार बार बार उसी जख्म को कुरेदते रहते हैं। मन एक रिकॉर्डर है जो पुराने टेप दोहराता रहता है। कभी कभी हम उसी पुराने दर्द, उसी पुरानी कहानी को 100 बार सुन चुके होते हैं, फिर भी मन उसे छोड़ता नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। जितना ज्यादा तुम मन को काबू करने की कोशिश करोगे, उतना ही वो तुम्हें नियंत्रित करेगा। हम सोचते हैं कि अगर हम मन को अनुशासित करेंगे तो वो शांत हो जाएगा, लेकिन अनुशासन का डर भी तो एक विचार ही है, और विचार विचार से लड़ता है तो शांति कहां से आएगी। वो कहते हैं, मन को नियंत्रित करने की कोशिश वैसी ही है जैसे तूफान को पकड़ने की कोशिश करना। तूफान को पकड़ना नहीं, उसे देखना जरूरी है। जब आप बस उसे देखते हैं, बिना जजमेंट, बिना तुलना, तो आप समझने लगते हैं कि विचार कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। धीरे धीरे वो तूफान अपनी रफ्तार खो देता है, क्योंकि अब आप उसके भीतर नहीं, उसके दर्शक बन गए हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, साइलेंस इज नॉट अचीव्ड बाय एफर्ट, साइलेंस हैपन्स व्हेन अंडरस्टैंडिंग डॉन्स। यानी शांति किसी अभ्यास का नतीजा नहीं, वो समझ का फल है। जब आप समझ जाते हैं कि विचारों को दबाने की नहीं, देखने की जरूरत है, तभी भीतर सच्ची खामोशी जन्म लेती है। उस खामोशी में कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक साफ सच्चा एहसास कि मन सिर्फ एक उपकरण है और अब वो तुम्हारा मालिक नहीं। दोस्तों, कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या मैं अपने विचार हूं? क्या मैं अपने डर, इच्छाएं और यादें हूं? या मैं वो हूं जो इन सबको देख रहा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम वही नहीं जो तुम्हारे विचार कहते हैं, तुम वो हो जो उन्हें देख सकता है। ये बात बहुत सरल लगती है, पर अगर इसे समझ लिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। हम हर दिन सैकड़ों विचार सोचते हैं। कुछ हमें डराते हैं, कुछ हमें प्रेरित करते हैं, कुछ हमें अतीत में ले जाते हैं, कुछ भविष्य में। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि आपके भीतर एक हिस्सा है जो इन विचारों को देखता है? जब आप कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये कहने वाला कौन है? वो मैं कौन है जो गुस्से को देख रहा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखने वाला और जो देखा जा रहा है, ये दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही प्रवाह है। यहां से शुरू होती है सच्ची जागरूकता की यात्रा। जब हम कहते हैं, मैं दुखी हूं, तो असल में मैं और दुख अलग नहीं है। उस पल में दुख ही मैं हूं। जैसे नदी में पानी और लहर अलग नहीं होते, वैसे ही हम और हमारी भावनाएं एक ही प्रवाह में हैं। पर हम क्या करते हैं? हम मैं को एक अलग व्यक्ति मान लेते हैं जो सोचता है कि मैं अपने विचारों को बदल दूंगा। लेकिन वही मैं भी तो एक विचार ही है, और इस तरह मन अपने ही जाल में फंस जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम वही सोच हो जिसे तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो। सोचिए, अगर गुस्सा पैदा हुआ और आप कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए भी तो एक विचार ही है। अब एक विचार दूसरे विचार से लड़ रहा है, और जब विचार विचार से लड़ता है तो शांति कहां से आएगी?
यही कारण है कि लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं शांत रहने की, पर नहीं रह पाता। क्योंकि कोशिश करने वाला भी तो वही पुराना मैं है, और वही कोशिश अपने भीतर फिर से संघर्ष पैदा कर देती है। कृष्णमूर्ति हमें ये सिखाते हैं, विचार से मत लड़ो, उसे देखो। बस देखो कि वो कब आता है, किस कारण से आता है, कितनी देर टिकता है। जब आप बस देख रहे होते हो, बिना जजमेंट, बिना विरोध, तो विचार अपनी ताकत खो देता है। वो कहते थे, टू ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस। बिना किसी देखने वाले के देखना वही असली बुद्धि है। मतलब जब आप किसी भावना को बिना ये कहे कि ये सही है या ये गलत है, बस पूरी तरह महसूस करते हैं, तो उसमें से सच निकलता है। उस पल में मैं और भावना एक नहीं रहते, बल्कि आप एक दर्शक बन जाते हैं जो सब कुछ देखता है पर जुड़ता नहीं। ये वही स्थिति है जहां मन शांत हो जाता है। वो किसी पक्ष में नहीं रहता, किसी विचार से नहीं लड़ता, वो बस देखता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, When you observe anger completely, not as something separate from you, but as you, then anger loses its power. यानी जब तुम गुस्से को अपने दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि अपने हिस्से की तरह देखते हो, तो गुस्सा पिघल जाता है। सोचिए, अगर हर बार जब डर, गुस्सा या चिंता आए, तो हम बस उसे देखें, बिना कुछ किए, बिना भागे, तो क्या होगा? धीरे धीरे मन अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वो लड़ नहीं रहा, वो बस देख रहा है। वो कहते थे, देखना ही परिवर्तन है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पूरी जागरूकता से देखते हैं, तो वो वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। आपका देखना ही उसे बदल देता है। दोस्तों, कृष्णमूर्ति हमें ये नहीं सिखाते कि विचारों को मिटाओ। वो कहते हैं, उन्हें समझो, क्योंकि समझ से शांति आती है और संघर्ष से थकान। जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप समझते हैं कि आपका मन आपका दुश्मन नहीं, बस एक पुरानी आदत है। और जब आप उस आदत को पहचान लेते हैं, तो उसमें से आजादी का पहला दरवाजा खुल जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम बार बार एक ही सोच में फंसे रहते हैं? कभी कोई पुरानी गलती याद आती है, कभी किसी ने जो कहा वो दिमाग में घूमता रहता है, कभी भविष्य की चिंता भीतर बेचैनी पैदा करती है। हम सोचते हैं कि हम नए हैं, हर दिन नया है, लेकिन असल में हमारा मन बार बार वही पुराना रिकॉर्ड बजाता है। वही डर, वही सोच, वही आदतें। कृष्णमूर्ति कहते थे, मन पुराना है क्योंकि वो हमेशा अतीत से संचालित होता है। हमारा हर विचार, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया हमारे पिछले अनुभवों से आती है। हम वही दोहराते हैं जो हमने सीखा, देखा या झेला है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने बचपन में आपको कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो बात दिमाग में गहराई से बस जाती है। अब जब भी कोई चुनौती आती है, वही पुराना रिकॉर्ड बजता है, मैं नहीं कर सकता। ये विचार अब आपका नहीं है, ये बस एक पुरानी गूंज है, लेकिन आप उसे सच मान लेते हैं और वही विश्वास आपको बांध देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर असल में हम अपनी सोच की जंजीरों में बंधे हैं। हमारा मन एक कारखाना है जो लगातार विचार बनाता रहता है, कुछ डर से, कुछ इच्छाओं से, कुछ तुलना से, और धीरे धीरे ये विचार एक दीवार बना लेते हैं, जिसे कृष्णमूर्ति थॉट क्रिएटेड प्रिजन कहते थे। ये दीवार हमें दुनिया से अलग कर देती है। हम अपने ही विचारों की सीमा में जीने लगते हैं। हम किसी को वैसे नहीं देखते जैसे वो हैं, बल्कि जैसे हमारे विचार कहते हैं कि वो हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, हम कभी चीजों को सीधे नहीं देखते, हम उन्हें अपने अनुभवों, इच्छाओं और डर के चश्मे से देखते हैं। यानी हम हमेशा वास्तविकता नहीं देखते, बल्कि उसकी एक व्याख्या देखते हैं जो हमारे मन ने बना रखी है। और यही भ्रम हमें बार बार दुख में लौट आता है, क्योंकि मन वही दोहराता है जो वो जानता है। वो नई दिशा नहीं खोजता, वो बस पुराने रास्तों पर घूमता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे बाहर निकलना संभव है? क्या हम इन पुराने पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति का उत्तर था कि हां, लेकिन कोशिश से नहीं, समझ से। वो कहते हैं, आप किसी आदत को तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसे पूरी तरह देख सकते हैं। मतलब अगर आप ये देखने लगें कि एक विचार कैसे जन्म लेता है, कैसे बढ़ता है, कैसे अपनी पकड़ बनाता है, तो वो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है।
जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जला दें तो अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही समझ की रोशनी विचारों के भ्रम को मिटा देती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, सीइंग इज फ्रीडम। जब तुम देख लेते हो कि मन क्या कर रहा है, तभी तुम उससे मुक्त होते हो। ये देखने की कला ही असली ध्यान है। ये किसी मंत्र, आसन या अभ्यास से नहीं आती, ये हर क्षण में आती है। जब आप डर महसूस करते हैं तो बस डर को देखें। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो बस उस ईर्ष्या को महसूस करें, बिना कहे कि ये गलत है या मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। बस देखें, क्योंकि जो चीज आप पूरी तरह देखते हैं वो धीरे धीरे अपना असर खो देती है। वो कहते हैं, अगर तुम किसी विचार को बिना डर और बिना इच्छा के देख सको तो वही देखना उसे मिटा देता है। अब बात आती है ज्ञान की, जो अक्सर हमें लगता है कि आजादी देगा, लेकिन कई बार वही ज्ञान हमें बांध देता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, नॉलेज इज नेसेसरी बट इट ऑल्सो बिकम्स अ ट्रैप। क्योंकि ज्ञान हमेशा अतीत से आता है। जो आप जानते हैं वो बीते समय की बात है, और जब आप उसी ज्ञान से वर्तमान को देखते हैं तो आप उसे वैसे नहीं देख पाते जैसे वो है। यही कारण है कि उन्होंने कहा, रियल इंटेलिजेंस बिगिंस व्हेन द नोन एंड्स। यानी असली बुद्धि तब शुरू होती है जब पुराना ज्ञान चुप हो जाता है। वो कहते हैं, तुम्हारा मन तब तक नया नहीं बन सकता जब तक वो पुरानी यादों, दुखों और आदतों से खाली नहीं होता। और ये खालीपन ही आजादी है। जब मन कुछ पकड़कर नहीं बैठा होता, न दुख, न डर, न पहचान, तभी वो सच में जीवित होता है। उस क्षण में न अतीत है न भविष्य, सिर्फ वर्तमान की शांति है। और यही वो जगह है जहां कृष्णमूर्ति कहते हैं, यू आर फ्री, ट्रूली फ्री। दोस्तों, अगर हम थोड़ी देर रुकें, अपने विचारों को देखें, तो शायद हम समझ पाएं कि मन कोई दुश्मन नहीं, बस एक पुराना पिंजरा है जिसके दरवाजे पहले से खुले हैं। बस हमें देखना है और बाहर निकलना है। दोस्तों, हम सबकी एक आदत होती है, हर चीज को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना। कुछ हुआ, ये सही नहीं। कोई मिला, ये पसंद नहीं। कोई बात कही, ये गलत है। हम हर चीज को लगातार परखते रहते हैं, जज करते रहते हैं और इसी आदत में फंसे रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब तक मन चुनता रहेगा तब तक वो बंधा रहेगा। सोचिए, हर बार जब आप किसी को देखते हैं तो आपका मन उसके बारे में तुरंत राय बना लेता है। वो कौन है, कैसा है, भरोसे लायक है या नहीं, ये सब बातें सेकंडों में तय हो जाती हैं। लेकिन क्या वो सच्चाई होती है? नहीं, वो बस हमारे पुराने अनुभवों और धारणाओं का खेल होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा देखना तभी संभव है जब देखने वाला कुछ नहीं चुनता। यानी जब हम किसी व्यक्ति, बात या भावना को बिना पसंद या नापसंद के देखते हैं तो पहली बार हम उसे वैसा देखते हैं जैसा वो सच में है। यह है चॉइसलेस अवेयरनेस, बिना चुने, बिना निर्णय के जागरूक रहना। ये जागरूकता कोई विशेष अभ्यास नहीं, ये एक जीने का तरीका है। ये हर पल में, हर सांस में संभव है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस सुनिए, पूरी उपस्थिति के साथ, बिना ये सोचते हुए कि मैं क्या जवाब दूंगा या ये सही कह रहा है या गलत। बस सुनिए, क्योंकि जब सुनना सच्चा होता है तो समझ अपने आप होती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, सुनो ताकि मन शांत हो सके, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वो सच सुनता है। हमारा मन ज्यादातर समय बोलता रहता है, बाहर भी, भीतर भी। पर जब हम सुनना सीख जाते हैं तो भीतर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। बिना चुने देखना मतलब है किसी भावना से भागना नहीं और न ही उसे पकड़ कर बैठ जाना, बस उसे पूरी तरह देखना। अगर डर है तो बस देखो डर को, अगर गुस्सा है तो देखो गुस्से को, अगर प्यार है तो देखो प्यार को भी, बिना ये कहे कि ये अच्छा है या बुरा। कृष्णमूर्ति कहते थे, देखना ही समझ है और समझ ही आज़ादी है। क्योंकि जब आप चीज़ों को जैसे हैं वैसे देखते हैं तो उनमें छिपा सच अपने आप प्रकट होता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको किसी से गुस्सा आ गया। आप तुरंत सोचते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब आपने एक चॉइस बना ली कि गुस्सा बुरा है, लेकिन वही सोच गुस्से को दबा देती है। वो कहीं भीतर चला जाता है और अगली बार किसी और रूप में फूट पड़ता है। अगर आप उसी गुस्से को बस देखें जैसे कोई लहर आ रही हो, तो आप पाएंगे कि वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है, क्योंकि अब आप उससे लड़ नहीं रहे हैं, आप बस उसे समझ रहे हैं। यही है बिना चुने देखना, जहां आप किसी चीज को रोकने, बदलने या सुधारने की कोशिश नहीं करते, बस उसे देखने की अनुमति देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे,
अवेयरनेस विदाउट चॉइस इज द फ्लेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बिना चुने जागरूकता ही समझ की लौ है। जब यह लौ आपके भीतर जलती है तो जीवन बदलने लगता है। आप छोटी बातों से परेशान नहीं होते, क्योंकि अब आप उन्हें केवल देख रहे हैं, उनका हिस्सा नहीं बन रहे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि रिश्ते आसान हो गए हैं, क्योंकि आप दूसरों को अपनी अपेक्षाओं से नहीं, उनकी सच्चाई से देखते हैं। अब सफलता का मतलब बदल गया है, क्योंकि आप जान गए हैं बाहर कुछ जीतना नहीं, भीतर खुद को समझना ही सबसे बड़ी जीत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वो बस एक उपकरण है, और जब तुम इसे समझ लेते हो तभी जीवन की असली सुंदरता सामने आती है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि आपने कितना पाया, बल्कि ये है कि आपने खुद को कितना समझा। अगर आप हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर देखें, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने डर को पहचानें, तो धीरे धीरे वही देखने की रोशनी आपको भीतर से बदल देगी। आप पाएंगे कि अब मन शांत है, पर वो थका नहीं है। वो सजग है, पर बोझिल नहीं। वो अब आपकी सेवा में है, आपका मालिक नहीं। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से लड़ते रहते हैं, कभी डर से, कभी आदतों से, कभी खुद से। हम सोचते हैं अगर मैं अपने मन पर विजय पा लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन पर विजय पाना संभव नहीं, क्योंकि लड़ाई जिस चीज से कर रहे हो वो भी तुम्हारा मन ही है। सोचिए, अगर आप कहते हैं मुझे अपने विचारों पर काबू पाना है, तो ये सोच भी एक विचार ही है, यानी मन खुद से ही लड़ रहा है, और ऐसी लड़ाई में कभी शांति नहीं आती। कृष्णमूर्ति का मार्ग अलग है। वो कहते हैं, विजय नहीं, समझ जरूरी है, क्योंकि जो चीज आप समझ लेते हैं वो आपको परेशान करना बंद कर देती है। अगर आप अपने डर को समझ लें तो डर अपनी जड़ खो देता है। अगर आप अपने गुस्से को समझ लें तो गुस्सा शांत हो जाता है। अगर आप अपने मन के खेल को समझ लें तो वही मन अब आपका साधन बन जाता है, मालिक नहीं। वो कहते हैं, मन तब आजाद होता है जब वो खुद को समझ लेता है। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां हर कोई बाहर की आजादी की बात करता है, लेकिन अंदर की आजादी भूल जाता है। हम कहते हैं, मुझे समय चाहिए, मुझे अवसर चाहिए, मुझे सही माहौल चाहिए। लेकिन असली आजादी किसी परिस्थिति से नहीं आती, वो आती है भीतर की क्लैरिटी से। कृष्णमूर्ति कहते थे, स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती, वो भीतर से जन्म लेती है। जब मन डर से, आदतों से, तुलना से और उम्मीदों से मुक्त हो जाता है तो आप पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं। यह आज़ादी किसी गुरु की देन नहीं, किसी किताब की देन नहीं, यह आपकी खुद की समझ से आती है, क्योंकि समझ ही वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है। सोचिए, आप रोज भाग रहे हैं लक्ष्य, सफलता, शांति, पहचान के पीछे, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस दिन तुम भागना छोड़ दोगे उसी दिन शांति आ जाएगी, क्योंकि तब तुम पहली बार रुकते हो और खुद को देखते हो कि ये दौड़ किसके लिए है, क्यों है और क्या वाकई जरूरी है। वो कहते हैं, When the mind stops running away, truth reveals itself। यानी जब मन भागना बंद करता है तो सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये समझ एक दिन में आ जाती है? नहीं, लेकिन ये उसी पल शुरू होती है जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं। न सुधारना, न दबाना, न छुपाना, बस देखना। कृष्णमूर्ति के शब्दों में देखना ही परिवर्तन है। सीइंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, वो समझ की सहज प्रतिक्रिया है। और ये समझ तब आती है जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पूरी ईमानदारी से देखने लगते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन शांत है पर वो जीवित है। वो सोचता है पर खुद को उसमें खोता नहीं। वो महसूस करता है पर बनता नहीं। यही है मन की असली स्वतंत्रता। अब इस समझ से जीवन का तरीका बदलने लगता है। अब रिश्ते आसान लगने लगते हैं, क्योंकि आप दूसरों को अपनी अपेक्षाओं से नहीं, उनकी सच्चाई से देखते हैं। अब सफलता का मतलब बदल गया है, क्योंकि आप जान गए हैं बाहर कुछ जीतना नहीं, भीतर खुद को समझना ही सबसे बड़ी जीत है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वो बस एक उपकरण है, और जब तुम इसे समझ लेते हो तभी जीवन की असली सुंदरता सामने आती है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि आपने कितना पाया, बल्कि ये है कि आपने खुद को कितना समझा। अगर आप हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर देखें, अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने डर को पहचानें, तो धीरे धीरे वही देखने की रोशनी आपको भीतर से बदल देगी। आप पाएंगे कि अब मन शांत है पर वो थका नहीं है, वो सजग है पर बोझिल नहीं। वो अब आपकी सेवा में है, आपका मालिक नहीं।
दोस्तों, अगर आज की ये यात्रा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शेयर करें, लाइक करें और अपने सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही बातें लाते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि सोचने का तरीका बदल देती हैं। याद रखिए, मन को जीतना नहीं, उसे समझना सीखिए, क्योंकि जब समझ आती है तो आज़ादी अपने आप मिल जाती है। धन्यवाद।